हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपका एपी मारवाड़ी क्लासेज पे हार्दिक स्वागत है। करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की शुरुआत। तो आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, नीचे दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए। ये क्वेश्चन है बेमेल छांटने से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्प में से असंगत को चुने, यानी 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ऑप्शन भिन्न है। तो पीला ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया है, लाल ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया है, हरा और ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया है नीला। तो इसमें क्या रूल अप्लाई होगा कि लाल, हरा और नीला ये तीनों प्राथमिक रंग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए के अंदर पीला दे रखा है, वो आता है द्वितीयक रंग के अंदर। जो प्राथमिक रंग के मिश्रण से बनते हैं उनको कहते हैं द्वितीयक रंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे लाल और हरा को यदि मिश्रण कर दे तो उसे कौन सा रंग बनेगा, पीला। तो ये किस रंग की कैटेगरी में आएगा, द्वितीयक रंग की। बाकी सब प्राथमिक रंग की कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये क्वेश्चन है सादृश्यता यानी एनालॉजी। सादृश्यता यानी एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर धुआं का संबंध दे रखा है प्रदूषण के साथ, उसी प्रकार से युद्ध का संबंध किसके साथ होगा। जिस प्रकार से धुएं से क्या बढ़ता है, प्रदूषण यानी हानि होती है, उसी प्रकार से युद्ध से क्या होता है। जो नियम इसके अंदर लगाया यानी समानता का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो समानता है वो भी इसके अंदर समानता होगी। यदि धुआं से क्या बढ़ता है, प्रदूषण यानी हानि बताई गई है, तो युद्ध से क्या होगा, विजय, शांति, संधि और विनाश। धुआं से प्रदूषण यानी हानि की तरफ बढ़ा है, तो युद्ध से क्या होगा, विनाश। युद्ध से क्या होगा, विनाश। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह भी क्वेश्चन सादृश्यता एनालॉजी का है और ये क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, सीई की समानता किसके साथ है, 70 के साथ। यानी सीई का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, 70 के साथ। उसी प्रकार से डीई का रिलेशन किसके साथ होगा। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया है कि सी का क्रमांक होता है 3 और ई का क्रमांक होता है 5। इनसे बनता 35 और 35 गुणा कर देंगे 70। यदि ये लॉजिक अप्लाई होता है तो डी का 4 और ई का 5, 5 और 20, 20 दूना 40 ऑप्शन में है नहीं, तो ये लॉजिक काम करेगा नहीं। तो इसमें सी का क्रमांक 3 और ई का क्रमांक 5, 5 या 15, 15 को इंटू कर देंगे 4 से, 15 चौके 60 प्लस कर देंगे इसके अंदर 10, कितना बना 70 दे रखा है। इसी प्रकार से डी का क्रमांक 4 और ई का क्रमांक 5, 5 चौक होगा 20, 20 को इंटू कर देंगे 4 से, 20 चौक 80 प्लस कर देंगे 10, 90। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के क्रमांक को मल्टीप्लाई किया गया है, उनको मल्टीप्लाई करके वापस 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर 10 ऐड किया। इसी प्रकार से डी का क्या होगा, 90। डी का 90 और सी का 70, यानी इसका मान ये 70 और डी का मान 90। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर संडे का दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। संडे का दर्पण प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। जैसे इनको दे रखा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर की तरफ लगेगा, यानी ये संडे दे रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इसकी तरफ ऐसे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी कॉपी के पेज के ऊपर लिख के वापस उल्टा देखने पर ये सही दिखेगा। इसकी ये ट्रिक होती है। अन्यथा ये वाई को सबसे पहले लिखे, उसके बाद ए को लिखे, ए तो एज इट इज दिखेगा, डी को भी उल्टा करके लिखे,
और n को भी उल्टा कर दे, क्योंकि और u लगभग एज इट इज होगा और s थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। y ऐसे दिखेगा, a में कोई बदलाव नहीं, लगभग सेम सेम दिखेगा, d पूरा उल्टा हो जाएगा, n पूरा उल्टा हो जाएगा, u में लगभग बदलाव नहीं होगा और s पूरा उल्टा हो जाएगा। यानी यदि कॉपी के या सफेद कागज के ऊपर लिख के वापस कागज को उल्टा करके देखने पर दर्पण प्रतिबिंब का आकार दिखाई देगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सबसे पहले YADNUS, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें, यानी नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा वो बताना है। तो इसमें 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 21, 21 के बाद 45, 45 के बाद 93, 93 के बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 हो रहा, बैठ रहा नहीं है। तो इसमें क्या लॉजिक है वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हल करके। 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 21, 21 के बाद 45, 45 के बाद 93। यदि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस कर दे तो 3 दूनी 6 और 6 प्लस 3 9। इसी प्रकार से 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18, 18 प्लस 3 21। अगर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दे, 21 दूना 42 प्लस 3 45, 45 दूना 90 प्लस 3 कर देंगे तो 93। यानी 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया गया है। उसी प्रकार से 93 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देंगे, 93 इंटू करेंगे 2, 3 दूनी 6, 9 दूना 18 प्लस करेंगे 3, 179, सॉरी 89। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस 3 किया, उसी प्रकार से 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया। इसी प्रकार से आगे 21 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया, 45 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया, 93 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया। तो हमारा राइट आंसर होगा 189। 189 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है वेन आरेख से रिलेटेड। वेन आरेख, वेन डायग्राम या वेन आरेख से रिलेटेड। इसमें दे रखा है वकील, इंजीनियर और डांसर। वकील, इंजीनियर और डांसर। तो पहले 3 चीज दे रखी है, उनकी तीनों की कैटेगरी बना लेते हैं, यानी डायग्राम। वकील और इंजीनियर। वकील और इंजीनियर की क्या है, एक अलग कैटेगरी है, उनका कार्यभार भी अलग अलग है। लेकिन वकील और इंजीनियर दोनों का डांसर होना क्या उनकी शौक है। यानी वकील भी संगीतकार हो सकता है और इंजीनियर भी संगीतकार हो सकता है, लेखक हो सकता है, डांसर हो सकता है, गायक कलाकार हो सकता है, यानी उनका शौक है। तो उसी प्रकार से ये डायग्राम डांसर का, ये ले लेते हैं इंजीनियर का और ये ले लेते हैं वकील का। यानी कुछ वकील क्या है, डांसर भी हो सकते हैं और कुछ इंजीनियर भी डांसर हो सकते हैं, क्योंकि उनका शौक है डांसर होना, गायक कलाकार होना, लेखक होना, उनका क्या है, शौक, यानी उनके अंदर शौक पाल रखा है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या होगा, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। तो इनमें से सबसे पहले क्या करेगा अपराधी, अपराध। अपराध करने के बाद उनको कौन पकड़ेगी, पुलिस। पुलिस पकड़ने के बाद क्या होगी, न्यायमूर्ति, उनकी पूछताछ जांच होगी, न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति के बाद होगा फैसला।
फैसला होने के बाद जो भी उनको दंड देना होगा वो देगा। फैसला के बाद क्या होगा? दंड। तो इनको मैं नंबर के अकॉर्डिंग लिख देता हूं। सबसे पहले अपराध 3 नंबर पे, बाद में पुलिस उनको पकड़ेंगी 1 नंबर, फिर उनको क्या न्यायमूर्ति 4 नंबर, फिर क्या होगा? फैसला 5 नंबर, फिर क्या होगा? जो फैसले के अकॉर्डिंग उनको दंड मिलेगा वो क्या होगा? दंड 2 नंबर। 3 1 4 5 2 कौन से ऑप्शन में दिखाई देता है? 3 1 4 5 2 ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये है सार्थक क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्थक क्रम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है तो समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी ये समीकरण दे रखी है तो उनको, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर नेम बताया गया उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इस समीकरण का मान क्या होगा? तो मैं लिख देता हूं एक बार समीकरण। 38 + 19 - 16 × 17 डिवाइड 3, डिवाइड कर देंगे 38 + 19 - 16 × 17 डिवाइड 3 से। तो इसमें क्या है? प्लस का अर्थ है भाग, 38 डिवाइड 19, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा 16 और गुणा का अर्थ दे रखा है -17 और भाग का अर्थ दे रखा है प्लस। तो 38 डिवाइड 19 × 16 - 17 मैं वापस लिख देता हूं। 38 डिवाइड 19 × 16 - 17 + 3। तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसीलिए सर्वप्रथम ब्रैकेट हटाएंगे, यदि ब्रैकेट नहीं है तो डिवाइड करेंगे। 38 को 19 से डिवाइड किया 2, फिर इंटू 16, 17 माइनस का और प्लस का 3, 17 - 3 गया पीछे बचा माइनस का 14, 16 दूना 32 माइनस कर देंगे 14, 32 माइनस किया 14। तो हमारे राइट आंसर क्या होगा? 32 - 14 गया तो पीछे बचा 18, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18 हमारा राइट आंसर होगा। 18 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। मैं एक बार वापस समझा देता हूं। 38 को किया 19 से डिवाइड और माइनस का अर्थ दे रखा है इंटू, और इंटू का अर्थ दे रखा है माइनस, और डिवाइड का अर्थ दे रखा है प्लस। 38 को 19 से डिवाइड किया 2 और इंटू कर देंगे 16, 17 माइनस का 3 है, प्लस का 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा? -17 - 3 गया पीछे बचा 14, 16 दूना 32, 32 माइनस 14 कर देंगे तो पीछे बचा 18, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है रकत संबंध यानी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। तो इसमें क्या है? पी क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है, टी आर की मां है। यदि एस टी का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी क्यू का पुत्र है, पी है वो किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है, तो इनको प्लस से, और पुत्री यानी महिला की कैटेगरी है तो माइनस से डिनोट करेंगे। और क्यू तथा आर आपस में बहन है, महिला है, तो इनको माइनस से डिनोट करेंगे। आगे क्या दिख रहा है? टी आर की माँ है, टी है वो माँ है किसकी? आर की। एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, इसके अंदर दे रखा है एस टी का पुत्र है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो एस बी के इसका पुत्र है टी का, तो इनको प्लस से डिनोट करेंगे। यानी एस
क्यू तथा आर दोनों का क्या है भाई, क्यू तथा आर दोनों का क्या है भाई, क्योंकि क्यू आर और एस तीनों की माता कौन है टी, तो क्यू और आर दोनों आपस में क्या है भाई ने, और एस भी किसका पुत्र है टी का, और क्यू और आर दोनों किसकी पुत्रियां हैं टी की। तो इसमें पूछा क्या है एस टी का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, टी क्यू का भाई है, टी क्यू का भाई है, नहीं टी क्यू की माता है, ऑप्शन नंबर ए सही। एस पी का चचेरा है, एस पी का चचेरा है, नहीं एस पी का चचेरा नहीं हो सकता क्योंकि क्यू इनकी माता है और माता का भाई है एस, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग है। क्यू तथा एस बहन है, क्यू तथा एस बहन नहीं है क्योंकि एस भाई है, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है। एस पी का मामा है, हाँ ये कथन सत्य है, एस है वो क्यू का भाई है और पी की माता कौन है क्यू, और क्यू का भाई कौन है एस, तो एस पी का मामा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर होगा, एस पी का मामा है। क्यू आर बहन है, एस इनका भाई है, टी इनकी माता है, तो एस पी का मामा है, एस पी का मामा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है जैसे 1 2 और 3, जो आधार रेखा पर खंड बने हैं उनको जोड़ के ऐड कर देंगे, इन तीनों का योग कितना होगा 6, तो इसमें भी 6 बनेंगे और इसमें भी 6, इसमें भी 6, 6 तिया 18 और ये एक मध्य वाला 19 और ये एक बड़े वाला 20, कुल मिला के कितने त्रिभुज है 20। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है 20, क्योंकि 1 2 3 इन तीनों का योग 6, इन तीनों का योग 6 और इन तीनों का योग 6, 6 तिया 18, एक मध्य वाला 19 और ये एक बड़े वाला 20, कुल मिला के कितने त्रिभुज है इस आकृति के अंदर 20, तो इसका राइट आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँ। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब।